Welcome friends to my PGR channel. This time we have taken the topic chemistry behind refining of gold from e-waste. E-waste आपको पता ही है, बहुत सारे सेगमेंट्स हैं इसके अंदर ई-वेस्ट रिसाइकलिंग के। हम इसके अंदर सिर्फ एक ही सेगमेंट लेके चलेंगे, दैट इज कॉल्ड पीसीबी और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स। ई-वेस्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से भी निकलता है। यहाँ मतलब कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, जैसे वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स, इनसे जो पीसीबी निकलती हैं वो ई वेस्ट कहलाती है। इसमें मोबाइल फ़ोन और डेस्कटॉप और लैपटॉप वाली पीसीबी में गोल्ड क्वांटिटी ज़्यादा होती है। दूसरा सोर्स है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। बहुत सारी मशीन्स हैं जो कि ऑटोमेटिक चलती हैं, कंप्यूटराइज कंट्रोल भी हैं, इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल भी होती है। वहाँ से पीसीबी जो निकल के आती हैं वो भी हम इसमें ई वेस्ट के अंदर कंसिडर करते हैं। थर्ड है मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। जितने भी डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स हैं, पेशेंट केयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डेफिब्रिलेटर है, मॉनिटरिंग सिस्टम, पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम्स हैं, या फिर वेंटिलेटर्स वगैरह हैं, इन सब में भी पीसीबीज इस्तेमाल होती हैं और उसको भी ई वेस्ट हम इसमें कंसीडर कर रहे हैं। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट इज द टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज। ये पीसीबीज जो यहाँ से निकलती हैं वो गोल्ड रिच पीसीबी होती हैं, बहुत अच्छी क्वांटिटी में इनमें गोल्ड निकलता है, तो टेलीकम्युनिकेशन पीसीबीज। लेकिन दोस्तों हम लोग केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री बिहाइंड द गोल्ड रिफाइनिंग फ्रॉम ई वेस्ट। तो केमिस्ट्री है तो यकीनन इसके अंदर हम लोग केमिकल्स भी यूज़ करेंगे, एसिड भी यूज़ होंगे। तो प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग घर पे इसको ट्राई ना करें। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, आप केमिस्ट्री समझिए। इसके अंदर ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे कि जो केमिकल्स हम अपने होम के अंदर इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो किचन हो चाहे टॉयलेटरीज हो, उन्हीं के या फूड प्रिजर्वेशन के अंदर इस्तेमाल होते हैं, ज़्यादातर केमिकल्स हम वही यूज़ करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हमको हार्ड कंसनट्रेटेड एसिड भी यूज़ करने पड़ेंगे। हार्ड कंसनट्रेटेड एसिड अगर यूज़ होंगे तो फ्यूम्स भी होती हैं, और अगर बॉडी पे पड़ जाए तो हार्मफुल भी होती है। तो फ्यूम्स और एसिड दोनों ही बॉडी के लिए हार्मफुल है। अगर आप करना भी चाहते हैं इसको तो प्रिकॉशन के साथ कीजिए, आउटडोर में जाके कीजिए, इंडोर बिल्कुल मत कीजिए, और प्रोटेक्टिव कवर्स अपने एप्रेन और ग्लव्स वगैरह जो भी एसिड प्रूफ्स होते हैं उनको पहन के कीजिए। लेकिन मेरी एडवाइस होगी आपके लिए कि आप मत कीजिए इसको, मत ट्राई कीजिए, जो भी हम एक्सपेरिमेंट यहाँ करके दिखाएंगे। फ्रेंड्स, इसके अंदर जो टॉपिक टॉपिक्स लेंगे उसके अंदर ये है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पार्ट्स। जो हमारे पीसीबी के अंदर जो भी पार्ट्स यूज होते हैं उसमें से किसके अंदर हमको गोल्ड मिल सकता है और किसमें हमें गोल्ड नहीं मिलेगा। तो पीसीबी में मेनली हमें तीन जगह ज़्यादातर गोल्ड मिल सकता है। फर्स्ट, गोल्ड प्लेटेड पिंस। जो हमारे कनेक्टर्स लगे होते हैं पीसीबीज के अंदर, ज़्यादातर कनेक्टर्स में गोल्ड प्लेटेड पिंस लगी होती है। वो कैसे करना है आगे प्रोसेस हम बताएंगे आपको। सेकंड, सीपीयू, एमसीयू, पीएलसी आईसीज। मतलब उसके अंदर आपने देखा होगा पीसीबीज के अंदर पीएलसीसी, टीएलएसएसओ, एसओपी, बहुत सारे पैकेज आईसीज के लगे होते हैं। तो सबसे ज़्यादा चौकोर वाली जिसमें चारों तरफ पिन निकली होती है, सीपीयू है या एमसीयू है या मेमोरी चिप है, उसके अंदर गोल्ड निकलने के चांसेस बहुत हैं, और एक हम उसको कंसिडर करेंगे। थर्ड इज गोल्ड फिंगर्स। जो रैम वगैरह अगर आपने कंप्यूटर की रैम देखी होगी तो उसके एजेस के अंदर
गोल्ड प्लेटेड लाइंस पड़ी होती हैं, वो गोल्ड फिंगर्स कहलाती हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि वो गोल्ड फिंगर्स किस तरह से दिखती हैं। वो गोल्ड प्लेटेड होती हैं, वहाँ से हम गोल्ड लेते हैं। इसके बाद जब हमने इसको निकाल लेंगे, पिंस हमारे पास इकट्ठी हो जाएंगी, गोल्ड प्लेटेड गोल्ड फिंगर्स इकट्ठी हो जाएंगी या आईसीज हो जाएंगी। इनकी प्रोसेसिंग कैसे करनी है, तो पहले तो हमें प्री प्रोसेसिंग करनी होती है। जब हमारी प्री प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है, हमें कुछ और प्रिपरेशन करनी पड़ती है आईसीज के केस में, गोल्ड फिंगर्स के केस में और पिंस के लिए। और उसके बाद नाइट्रिक बाथ होता है, नाइट्रिक एसिड में हम ट्रीट करते हैं। वो सारा प्रोसेस हम 1 बाई 1 लेते हुए आगे चलेंगे और गोल्ड रिफाइनिंग तक पहुँचेंगे। तो ये हमारा लंबी सीरीज होने वाली है, क्योंकि हर एक प्रोसेस एक बहुत लंबा टाइम लेता है। और अगर आप इस चैनल को जानना चाहते हैं, इस मतलब सारी प्रोसेस को जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए, क्योंकि एक बार में हम सिर्फ एक ही टॉपिक लेके चल सकते हैं। सारा पूरा कंटेंट जो है एक ही सीरीज में कंप्लीट नहीं हो सकता। तो जब भी नेक्स्ट आएगा, अगर आपने बेल आइकॉन की प्रेस किया हुआ है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, सब्सक्राइब किया हुआ है तो नोटिफिकेशन आएगा आपके पास में। तो प्लीज़ डू दैट, क्योंकि एक बहुत लंबा प्रोसेस है ये, और हम हर हफ्ते कोशिश करेंगे एक से ज़्यादा वीडियो डाल पाएँ। वी विल ट्राई आवर बेस्ट। फ्रेंड्स, ये कुछ पीसीबी मेरे पास में हैं, इसमें मैं बताना चाहूँगा। ये कनेक्टर्स हैं, इनकी पिंस के अंदर ये EPROMs हैं जिसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होता है। इनके अंदर ये MCU, प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर्स, ये कनेक्टर्स, ये कंप्यूटर के अंदर भी मिलते हैं आपको, या सिम लगाई जाती है। इनमें गोल्ड मिलने के चांसेस होते हैं। ऐसे ही ये देखिए कनेक्टर्स, अगर कुछ दिख रहा है आपको, गोल्ड प्लेटेड है, सारे पिंस गोल्ड प्लेटेड है। ऐसे ही ये CPUs, माइक्रो कंट्रोलर्स, इन सब में गोल्ड मिलता है। ऐसी एक और भी है, तो कनेक्टर्स हैं इसमें, ये सब CPU इन सब में भी गोल्ड मिलता है। सिल्वर का हम अभी ले नहीं रहे हैं। कुछ PCBs ऐसे भी हैं जिसमें सिल्वर भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ PCBs गोल्ड प्लेटेड PCB होती हैं। जैसे कि ये है मेरे पास में, देख सकते हो, ये गोल्ड प्लेटेड PCB है। ये ट्रैक्स जो बने हुए हैं, इन पे सब पे गोल्ड की प्लेटिंग्स है। ऐसे ही ये जो PCB एक है मेरे पास छोटी सी, ये जो ट्रैक्स बने हुए हैं, इनके ऊपर सबके ऊपर गोल्ड प्लेटिंग है। ये PCB पूरी गोल्ड प्लेटिंग की है। मोस्टली ये टेलीकम्युनिकेशन वाली PCBs होती हैं, लोशन इंडस्ट्री से आती हैं, उनके अंदर ज़्यादा मिलता है। मैंने आपके लिए कुछ कनेक्टर्स वगैरह दिखाने के लिए निकाले हुए हैं। ये कनेक्टर्स हैं जो मैंने इन PCBs में से ही निकाला हुआ है, और इनमें से हमको पिन एक्सट्रैक्ट करनी होती है। ये डिफरेंट टाइप के कनेक्टर्स हैं। सब में गोल्ड प्लेटेड पिंस होती हैं, इसमें हमें गोल्ड मिलता है।
कुछ मैंने आईसीज निकाली हुई हैं, क्योंकि आप देखेंगे पूरी गोल्ड प्लेटेड आईसीज। देखिए इनके पिंस देखिए, ये गोल्ड प्लेटेड है। ये सब गोल्ड प्लेट, इसमें कैसे निकालना है वो हम आगे बताएंगे, लेकिन ये सब गोल्ड प्लेटेड है। ये पिंस निकाली हुई हैं जो मैंने कनेक्टर बताया था आपको, उनके अंदर से पिंस निकाली हुई हैं, आप देख सकते हो क्लियरली, ऑल आर गोल्ड प्लेटेड पिंस। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है हमको कि हमने स्क्रैप में से निकाला है इसको, तो उसमें सोल्डर लगा हुआ है। सोल्डर का मतलब क्या है कि 60% टिन, 40% लेड, ये हमें रिमूव करना होगा। इसको रिमूवल को ही हम बोलते हैं प्री प्रोसेसिंग। 3-4 तरीके हैं इसके, हम आगे डिस्कस करते हैं। ऐसे ही मैंने ये कुछ पिंस हैं, आप देख रहे हो इसमें इतनी शाइनिंग नहीं बची है, ब्लैक से हो रहे हैं, क्योंकि ये पोस्ट प्रोसेसिंग वाली पिंस है। इनके अंदर से सोल्डर रिमूव कर दिया गया है, इसमें अब कोई भी सोल्डर नहीं है। ये आईसीज मैंने रिमूव की हुई है, आप देख सकते हो। इन आईसी से हम गोल्ड एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब मैं आपसे गोल्ड फिंगर की बात कर रहा था, गोल्ड फिंगर क्या होती है। तो आपको रैंक के अंदर आप देख रहे होंगे कि ये जो एज है, ये गोल्ड प्लेटेड है बोथ साइड, इनको गोल्ड फिंगर बोलते हैं। ये देखिए गोल्ड फिंगर्स हैं ये मैंने कुछ काट के रखी हुई हैं, बड़ी पीसीबीज थी उनमें से। तो 3 चीज़ें हमारे पास में हैं जिससे हम पूरा केमिस्ट्री समझेंगे, गोल्ड रिफाइन करेंगे। पहले तो गोल्ड एक्सट्रैक्ट करेंगे इनसे, फिर उनकी रिफाइनिंग करेंगे। Now we will discuss about the pre-processing. Basically, pre-processing is nothing to remove the solder only. Solder means zinc and lead. These two elements create a lot of problem making the complex compound when we are doing the nitric acid bath. जब नाइट्रिक एसिड बात करेंगे इनका पिंस का और आईसी ऐश का, तब ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं जो गोल्ड फ्लैग को ट्रैप कर लेते हैं। तो बेसिकली हम इसको प्री प्रोसेसिंग करना इसलिए ज़रूरी होता है कि मेटास्टेनिक एसिड लाइक इस तरह का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमारे नाइट्रिक एसिड के बाद ना प्रिपेयर होता है। ये प्री प्रिपरेशन हमको सिर्फ 2 केस में करनी है, एक पिंस के लिए, गोल्ड प्लेटेड पिंस के लिए, दूसरा
आईसी ऐश। आईसी ऐश क्या होता है ये आप मैं बाद में बताऊंगा जब हम आईसी का टॉपिक लेंगे। लेकिन गोल्ड फिंगर्स के अंदर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। गोल्ड फिंगर्स में हमें ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है और डायरेक्ट नेटिव बात में चला जाएगा। लेकिन इन दो चीजों के लिए हमको ये प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। ये जो सोल्डर उसके ऊपर लगा हुआ है, स्क्रैप से हमने निकाला हुआ है, ये पिंस और आईसीज, ये सोल्डर हमें यहाँ पे रिमूव करना होगा। इसके रिमूव करने के 3 प्रोसेस हैं। जिनसे हम रिमूव करते हैं। फर्स्ट होता है सिट्रिक एसिड, प्लस H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। सिट्रिक एसिड आप लोग जानते होंगे, आपके किचन में भी मिलेगा। ये नींबू का सख्त भी बोलते हैं इसको हिंदी में, टार्टरिक भी बोलते हैं, टार्टेरिक एसिड भी बोलते हैं। नॉर्मली छेना बनाने के लिए दूध फाड़ने के लिए, छेना बनाने के लिए, दूध से पनीर बनाने के लिए, इन सब चीज़ों का सिट्रिक एसिड का यूज़ होता है। किसी भी जनरल मर्चेंट पे, डिपार्टमेंटल स्टोर पे आपको सिट्रिक एसिड मिल जाएगा। हाइड्रोजन परऑक्साइड ये भी इजीली अवेलेबल होता है। किसी भी आप मेडिकल स्टोर पे जाएंगे वहाँ पे आपको हाइड्रोजन परऑक्साइड मिल जाएगा। ओनली थिंग ये आपको जो मिलेगा या तो 3% स्ट्रेंथ होगी और 6.5% स्ट्रेंथ। इससे ऊपर की स्ट्रेंथ का नॉर्मल नहीं मिल पाएगा, लेकिन हमारा 6.5 का भी सफिशिएंट है, हम इसको यूज करेंगे। दूसरा है डाइल्यूट HCl प्लस H2O2। ये HCl कुछ भी नहीं है, आप लोग टॉयलेट में यूज करते हैं, एज टॉयलेट क्लीनर यूज होता है। ये जनरल मर्चेंट पे मिलता है। इसके अंदर जो ट्रांसपेरेंट वाला आता है, मैं हर्पिक की बात नहीं कर रहा, हर्पिक वगैरह में भी 10% होता है, लेकिन उसमें और भी केमिकल्स पड़े होते हैं। जो ट्रेडिशनली आता था टॉयलेट क्लीनर, उसके अंदर येलोइश कलर का होता है, हल्का 10% HCl होता है। ये भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर, किसी भी जनरल स्टोर पे ये HCl मिल जाता है, जो हम लोग वॉश बेसिन या वॉशरूम में क्लीन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। थर्ड कॉम्बिनेशन है NaOH प्लस H2O। ये NaOH कुछ भी नहीं है, कास्टिक सोडा है, सोडा ऐश भी बोलते हैं इसको। हर एक जनरल मर्चेंट पे मिलता है और पहले ये कपड़े का साबुन बनाने के काम में आया करता था। आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, लेकिन जो ट्रेडिशनल सोप बनते थे कपड़े धोने के, वो इसी से उस कास्टिक सोडे से ही बनते थे। तो ये 3 हमारे पास अलग अलग क्राइटेरिया हैं जिनसे कि हम ये सोल्डर रिमूव कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस है ये बहुत स्लो प्रोसेस है। सिट्रिक एसिड प्लस HCl H2O2 का, इसके अंदर 12 से 16 घंटे लगते हैं। और 50 डिग्री का टेम्परेचर में 45 टू 50 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। ये फास्ट है, ये 6 आवर्स लेगा। ये मैं 100 ग्राम्स के लिए बता रहा हूँ। ये 6 आवर्स लेगा। इसके अंदर HCl जो है वो बेस मेटल से भी रिएक्ट करता है, तो जो कॉपर है या निकल उसके अंदर है, पिंस के अंदर या
आईसी ऐश के अंदर, उनको भी डिसॉल्व करेगा ये। लेकिन डाइल्यूट है तो गोल्ड के ऊपर हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और NaOH ये थोड़ा लंबा टाइम लेता है, ये लेता है अराउंड 10 to 16 आवर्स। लेकिन ये यूजफुल तब है हमारे लिए जब हम गोल्ड प्लेटेड पीसीबी के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर हमें सोल्डर का मास्क उतारना है, सोल्डर मास्क मतलब होता है, ये आप ग्रीन कलर की लेयर देख रहे हैं, ये सारी जो ग्रीन कलर की पीसीबी पेंट की जाती है, इसको हम सोल्डर मास्क बोलते हैं। अगर हमें सोल्डर मास्क रिमूव करना है, एज वेल एज हमें जो कंपोनेंट लगे हुए हैं इसके ऊपर वो सारे रिमूव करने हैं और गोल्ड पीसीबी क्लीन करनी है, तब हम ये टेक्निक यूज करते हैं। इट्स अ वेरी गुड इफेक्टिव, वेरी गुड टेक्निक फॉर गोल्ड प्लेटेड पीसीबी, जिसमें आपके क्योंकि सोल्डर भी डिसॉल्व हो रहा है इसके अंदर, तो कंपोनेंट सारे अपने आप ही आउट हो जाते हैं। साथ ही साथ जो सोल्डर मास्क है इसके अंदर, ये ग्रीन कलर का या हल्का येलोइश भी आप देखते होंगे किसी किसी पीसीबी में, इसको भी क्लीन करेगा, अंदर के ट्रैक एक्सपोज हो जाते हैं। अब ये काम कैसे करता है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले हम सिट्रिक एसिड का ले लेते हैं। इसमें H2O2 का पहले इंपॉर्टेंट, क्योंकि तीनों में आपने देखा होगा कॉमन है, तीनों टेक्निक में H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये काम क्या करता है, ये जैसे ही कांटेक्ट में आता है H2O2 डिकम्पोज हो जाता है वाटर एंड ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन जो है वो टिन से और लेड से रिएक्ट करके उसको ऑक्सीडाइज कर देती है, और इतना ही काम है इसका H2O2 का। हर केस में ये टिन से और लेड से रिएक्ट करेगी, उसको ऑक्सीडाइज कर देगी। और अगर हम सिट्रिक एसिड का केस ले रहे हैं तो ये सिट्रिक एसिड इसके साथ मिलके जिंक साइट्रेट और लेड साइट्रेट एक सॉल्युबल कंपाउंड बनाएगा रिएक्शन के बाद में। वो वाटर सॉल्युबल होगा, वो सॉल्युबल होगा वो, और हमारा लेड हमारी पिन से और या आईसी से बाहर आ चुका होगा, लेड और जिंक। तो इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन हमारा बनता है वो SN is 14 प्लस H2O2 प्लस साइट्रिक एसिड C6H8O7। ये कंपाउंड ये रिएक्ट करने के बाद SN C6H6O7 प्लस H2O। मैं इक्वेशन बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, विदाउट बैलेंसिंग इक्वेशन ये, तो ये टिन साइट्रेट बनता है। सेम वे लेट Pb प्लस H2O2 प्लस C6H8O7, ये बनाता है Pb C6H6O7 प्लस H2O। ये लेड साइट्रेट, टिन साइट्रेट, ये दोनों कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं, डिसॉल्व रहते हैं, डिसॉल्व कंडीशन में रहते हैं, और लेड और सोल्डर हमारा निकल चुका होता है। Now second one is HCl plus H2O2।
H2O2 का काम वही रहेगा, इसके अंदर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसके अंदर जो टिन होगा, टिन क्लोराइड बनेगा, Sn प्लस H2O2 प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बनाता है SnCl2 प्लस H2। टिन क्लोराइड बनता है इसमें, और साथ ही लेड के साथ भी यही सेम रिएक्शन इसी तरह से आएगा, H2O2 प्लस HCl। लेड क्लोराइड PbCl2 प्लस H2। ये दोनों सॉल्युबल हैं, ये सॉल्युबल रहेंगे। टिन हमारा और लेड हमारा इससे अलग हो जाता है। 6 घंटे के अराउंड टाइम लगता है इसके अंदर। रिएक्शन स्लो होता है क्योंकि हम 10% HCl ले रहे हैं। अगर हम ज़्यादा लेंगे, ज़्यादा कंसनट्रेट HCl लेते हैं हम अगर, तो इसकी वजह से H2O2 होने की वजह से चांसेस ये हैं कि गोल्ड पे भी अटैक कर सकता है HCl, और गोल्ड भी उसमें कुछ हद तक डिसॉल्व हो सकता है। फॉर सेफ्टी साइड इसलिए हम डाइल्यूट HCl लेते हैं, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड HCl नहीं लेते हैं। थर्ड मेथड इज सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O2। इसके अंदर जो स्टेनस टिन है Sn, NaOH के साथ प्लस H2O2, ये बनाएगा Na2SNO3 प्लस H2O, सोडियम स्टेनेट इसके अंदर बनता है। और जो लेड होगा ये बनाएगा सोडियम प्लम्बाइट Na2PbO3O2 प्लस H2O, सोडियम प्लम्बाइट बनता है इसमें, और सोडियम स्टेनाइट बनता है। ये सब वाटर सॉल्युबल है, सॉल्यूशन में रहता है। हमारा टिन और लेड खत्म हो जाएगा और हमारी पिन सोल्डर खत्म हो जाएगा, पिन क्लियर हो जाती है, या जो आईसी ऐश है वो क्लियर हो जाएगी। फ्रेंड्स, हमने अभी तक प्री प्रोसेसिंग के तीनों मेथड्स हम देख लिए। केमिस्ट्री क्या होती है उनके पीछे वो देखा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कितनी क्वांटिटी हमको किस केमिकल की चाहिए होगी। पहला मेथड मैंने बताया था साइट्रिक एसिड प्लस H2O2। इसके अंदर जो साइट्रिक एसिड हमारा 100 ग्राम्स, चाहे ओपियंस हो चाहे आईसी ऐश हो, उसके लिए इस्तेमाल होगा 60 ग्राम्स। H2O2 यूज होगा अगर हमारे पास 6.5% का है, तो 150 ml। और अगर हमारे पास में 3% का है तो ये 300 ml। प्लस डिस्टिल वाटर यूज करेंगे टू मेक इट 1 लीटर। तो अगर 150 ml है तो 850 ml
वाटर, और अगर 300 ml लेते हैं तो 700 ml वाटर। इसका सॉल्यूशन बना के आपको जिसको भी प्री प्रोसेसिंग करनी है पिंस पे, ICH पे, उसमें हम टिप करके सोक करके रख देंगे, और टाइम मैंने बता ही दिया कितना टाइम लगता है। सेकंड मेथड था हमारा HCl प्लस H2O2। हम इसमें 10% वाला यूज कर रहे हैं HCl, जो इजीली अवेलेबल होता है। तो फॉर 100 ग्राम पेंस HCl हमारा रहेगा 200 ml, और H2O2 जो हमारा रहेगा वो रहेगा 50 ml। 6.5%। और अगर हम 3% यूज करते हैं तो ये 100 ml होते हैं। फ्रेंड्स, ये याद रखना है कि हम 50 ml एक साथ नहीं डालेंगे। पहले हम इसको 25 ml प्लस 25 ml, डालने के बाद में वेट फॉर 3 आवर्स। अगर आपको लगता है कि गोल्ड फ्लैक्स हमारे बाहर आने लगे हैं, थोड़े थोड़े ऊपर आपको फ्लोट करते हुए नजर आते हैं, देन नो नीड टू ऐड 25 ml। आप सिर्फ 10 ml के आसपास ही यूज कीजिए, और डालिए, थोड़ा सा बूस्ट कीजिए उसको, आपको ओल्ड फ्लैक्स नजर आने शुरू हो जाएंगे, आप स्टॉप कर दीजिए। सेम वे यहाँ पे भी आप स्टार्ट करेंगे 50 ml प्लस 50 ml। 50 ml में भी सेम प्रोसेस, एक साथ नहीं डालना है हमको। 50 ml में तो स्टार्ट कर दिया हमने प्रोसेस रिएक्शन को। 50 ml में 25 ml प्लस 25 ml या 20 ml 20 ml 10 ml, ये धीरे धीरे उसमें हम ऐड करते जाएंगे, जिससे कि H2O2 की स्ट्रेंथ कंटिन्यूसली बनी रहे। और जब आपको लगता है गोल्ड फ्लैग बाहर आ गए, फाइन, स्टॉप कर दीजिए उसे। थर्ड मेथड था हमारा NaOH प्लस H2O2। इसमें जो HCl वाले में है, हम इसमें वाटर नहीं डाल रहे हैं, कि ऑलरेडी हमारा डाइल्यूट HCl है, वाटर इसके अंदर मिक्स है। इसके अंदर हम लेंगे 20 ग्राम ऑफ NaH, कास्टिक सोडा, और 50 ml लेंगे हम 50 ml H2O2 6.5% and 100 ml 3% के लिए। इसमें भी वही करना है हमको, हाफ ऑफ करके डालना है, 25 ml प्लस 25 ml। प्लस 25 ml। इसके अंदर हम वाटर ऐड करना पड़ेगा हमको, तो अराउंड 450 ml प्लस 450 ml ऑफ वाटर। ये सॉल्यूशन बना के इसके अंदर हम 100 ग्राम ICH या पिंस को डाल के छोड़ देंगे, और बाद में धीरे धीरे हम उसके अंदर H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड करते जाएंगे, सो दैट स्ट्रेंथ उसकी मेंटेन है। ये तो सिर्फ पिंस के लिए है, लेकिन अगर आपको शोल्डर मास्क निकालना है तो वो डिपेंड करेगा कितनी PCBs के लिए निकालना है आपको, कितनी बड़ी PCB है जिसका आप शोल्डर मास्क निकाल रहे हैं। तो वो आपका 100 ग्राम्स
से 200 ग्राम्स तक जा सकता है। शोल्डर मास निकालते समय मतलब शोल्डर मास भी निकालना है हमको और शोल्डर भी निकालना है। हम फिर ये वाला यूज़ करेंगे 100 ग्राम्स ऑफ कास्टिक सोडा और उसे लेके 200 ग्राम्स के बीच में कास्टिक सोडे को लेंगे और उसके अंदर अगर पीसीबी ज़्यादा है तो क्वांटिटी बढ़ानी भी पड़ सकती है आपको। छोटी पीसीबी है क्वांटिटी कम भी हो सकती है, डिपेंड्स कि कितनी पीसीबी है, कितनी बड़ी पीसीबी, कितना बड़ा शोल्डर मास निकालना है, उसके ऊपर हमें डिसाइड करना पड़ेगा कितनी क्वांटिटी होगी। फ्रेंड्स, दिखाने के लिए सोडियम ऑक्साइड, कास्टिक सोडा, इस तरह के क्रिस्टल्स होते हैं। ये बड़े क्रिस्टल्स होते हैं। ऐसे ही साइट्रिक एसिड जो होता है, इसके वेरी फाइन क्रिस्टल्स होते हैं। ये क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में होता है। जो टायलेट एसिड है वो आपको देखा ही है, इस तरह मिलेगा, इस कलर में मिलता है यूजुअली, लाइट येलो कलर में। इसमें 10% HCl होता है। इसके मिक्सचर से हम आगे प्रोसेस करते हैं पिंस को। मेरे को जो सबसे ज़्यादा पसंद आता है वो HCl और इस H2O2 का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, ये कॉम्बिनेशन बेस्ट लगता है। इसके साथ में जो रिएक्शन है साइट्रिक एसिड के साथ में स्लो है। टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन रखना पड़ता है 45-50 डिग्री के बीच में, जो कि जल्दी से फिजिबल नहीं होता। अगर आपके पास समर्स का टाइम है तो मॉर्निंग में रखिए, शाम तक आप कर सकते हैं इजीली, वो टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। लेकिन अगर विंटर्स में करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। आपके पास रेगुलेटेड टेम्परेचर कंट्रोल्ड हॉट प्लेट होनी चाहिए। इसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली HCl जो हमारी बेस मेटल होते हैं, कॉपर के ऊपर निकल पॉलिश होती है और निकल पॉलिश के ऊपर गोल्ड पॉलिश होती है। पिंस की बात कर रहा हूँ मैं। फ्रेंड्स, कभी भी कॉपर के ऊपर गोल्ड पॉलिश नहीं की जाती है। अगर गोल्ड पॉलिश की जाएगी तो गोल्ड की क्वालिटी है वो कॉपर में इन्फ्यूज़ कर जाएगा, प्लेटिंग हो ही नहीं पाएगी, वो एक एलॉय बनता चला जाएगा कॉपर के साथ मिक्स होकर। इसलिए जब कॉपर के ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग करनी है तो पहले हम निकल की प्लेटिंग करेंगे या जिंक की प्लेटिंग करेंगे, उसके बाद में गोल्ड प्लेटिंग की जाती है, जिससे कि गोल्ड कॉपर के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। अब इसमें कुछ पिंस ऐसी भी होती हैं जिसमें निकल जिंक के अलावा टिन भी यूज़ किया जाता है पिंस में पॉलिशिंग के लिए, और उसके बाद गोल्ड प्लेटिंग की जाती है। तो हम जब इसका नाइट्रिक बात करेंगे, टिन तब भी निकल के आएगा, वो नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व भी होगा, मेटास्टेनिक एसिड बनाएगा, और हमें वहाँ पे वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब हम नाइट्रिक बात कंप्लीट कर लेते हैं। तब मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा कि मेटास्टेनिक एसिड कैसे निपटारा किया जाए, क्योंकि वो क्या होगा, गोल्ड फ्लैक्स जितनी भी हमारी बनेंगी सबको ट्रैप कर लेगा अपने अंदर, वो बाहर नहीं आने देगा। चॉइस बाकी आपकी है, आपके पास जो मटेरियल इजी हो, अवेलेबल हो, वो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, देख रहे होंगे ये मेरे पास में 89 ग्राम्स 0.6, रफली मैं इसको 100 मान के चल रहा हूँ। 100 ग्राम्स की पिंस हैं जो अनप्रोसेस्ड हैं। फ्रेंड्स, ये बना है 200 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ करते हैं, वो लिया है, वो डाल देता हूँ मैं इसमें। और दिस इज 25 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये हम इंडोर नहीं करेंगे रिएक्शन, इसमें डालने के बाद मेरे को बाहर लेके जाना होगा
ये रिएक्शन क्योंकि गैसेस फॉर्मेशन होती है, तो इसको आउटडोर में हम डाल के इसको छोड़ देंगे। Very soon reaction will start and we are going outside. अब मैं बाहर आ गया हूँ आउटडोर में। ये कंटेनर मैंने रख दिया है और इसको रिएक्ट होने देते हैं हम। फिर इसका 3 घंटे के बाद में मैं फिर इसके अंदर थोड़ा सा हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड करेंगे, तब आपसे फिर इसको दिखाते हैं। टेम्परेचर अराउंड 35 के आसपास चल रहा है, तो इट्स अ गुड इनफ। इस टेम्परेचर के लिए नो डायरेक्ट सनलाइट ऑन द सॉल्यूशन, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारा फास्ट रिएक्ट करेगा। फ्रेंड्स 3 आवर्स हो चुके हैं, अब देखते हैं क्या पोजीशन है। देखिए पिन रिएक्ट कर गई है, रिएक्शन हो रहा है। और मैं इसके अंदर 50 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ऐड कर रहा हूँ टू स्पीड अप द रिएक्शन। Now you can see सॉल्यूशन का कलर भी चेंज होने लगा है और कुछ गोल्ड फ्लैक्स आपको ऊपर नज़र आ रहे होंगे। जो पिंस थी उनका जो बेस मेटल है वो डिज़ोल्व हो चुका है और उन्होंने गोल्ड फ्लैक्स को छोड़ दिया है। जो गोल्डन कलर के जो नज़र आ रहे हैं ये सब गोल्ड फ्लैक्स हैं। फ्रेंड्स देखते हैं हमारे पिंस का क्या हाल है। इस रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। नाउ यू कैन सी गोल्ड फ्लैक्स, गोल्ड पाउडर इज मूविंग अराउंड। इसमें मतलब हमारा कुछ पिंस का बेस मेटल इसके अंदर डिज़ोल्व हो चुका है और उसने गोल्ड फ्लैग छोड़ दिए। इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा सोल्डर यहाँ से रिमूव हो चुका है। इसको हम फिल्टर करेंगे सॉल्यूशन को। तो फिल्टर करने के लिए ये फिल्टर पेपर है नॉर्मल, हम ग्रेविटी फिल्ट्रेशन यूज़ करेंगे। मेरे पास वैक्यूम फिल्ट्रेशन नहीं है, तो प्रोफेशनल लोग वैक्यूम फिल्ट्रेशन यूज़ करते हैं, उसके लिए बड़ा सेटअप लगता है। लेकिन मैंने ये वीडियो बनाने के लिए इसको ग्रेविटी फिल्ट्रेशन करना है। अब बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आता होगा कि फ़िल्टर पेपर कैसे फोल्ड करना होता है। ये सब फिल्टर पेपर, इसको पहला फोल्ड इस तरह दीजिए, राइट। सेकंड फोल्ड हम इसको इससे एंड से सेंट को जोड़ेंगे। ये हमेशा सर्कुलर शेप में आएगा। फिल्टर पेपर जो भी आपको मिलेगा सर्कुलर शेप में मिलेगा। ये हमारे 2 बैंड हो चुके हैं। इसके बाद हम एक 3rd बैंड और देंगे, इस एंड को इस एंड से जोड़ेंगे। प्रेस कर दीजिए अच्छी तरीके से, ओपन कीजिए। नाउ यू कैन सी वी गॉट द कॉनिकल शेप। इस फिल्टर को हम इसके अंदर रखेंगे और थोड़ा सा डिस्टिल वाटर लेके इसको इसके अंदर फिक्स कर दिया जाए। डिस्टिल वाटर है मेरे पास में।
ये मैंने फिक्स कर दिया। अब ये शुरू सोलो इसके अंदर डालेंगे। ग्रेविटी फिल्ट्रेशन है, इसलिए ये टाइम लेगा। फिल्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब वॉशिंग प्रोसेस शुरू करते हैं। डिस्टिल वाटर है ये, डिस्टिल वाटर ही यूज़ करना है इनको। अभी हमने इसमें HCl का इस्तेमाल किया है, तो वॉशिंग करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसके अंदर हाइड्रोक्लोराइड आयंस पूरी तरीके से फिनिश हो जाए। नहीं तो जब हम नाइट्रिक बात करेंगे वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों मिलके एक्वेरिजिया बनाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा क्या होता है एक्वेरिजिया, लेकिन वो गोल्ड को डिज़ोल्व करने के काम में आता है, गोल्ड डिज़ोल्व हो जाएगा। जबकि हमें उस समय नाइट्रिक एसिड बात के अंदर सिर्फ हमें बेस मेटल को ही डिज़ोल्व करना है, गोल्ड को अनटच रखना है। तो वॉशिंग should be proper when you are treating with the HCl and H2O. वॉशिंग कंप्लीट हो चुकी है। वॉशिंग फिल्ट्रेशन या गोल्ड फ्लैग थोड़ा बहुत देख रहे होंगे, तो HCl की वजह से आ गया है। इसको हम ट्राई करेंगे फिल्टर को, गोल्ड फ्लैग सेपरेट हो जाएगा हमारा और ब्लैक पोर्शन सेपरेट हो जाएगा। इन पिंस को मैं ट्राई करने के लिए छोड़ूंगा, क्योंकि बहुत सारी पिंस में कोई इकट्ठी करके एक साथ प्रोसेस में डालनी होंगी, तो इन पिन को मैं ट्राई करके छोड़ दूँगा। अगर आप नाइट्रिक बात के लिए सेकंड स्टेप पे जाना चाहते हैं, यू कैन गो अहेड। नाइट्रिक बात इसके लिए मैं नेक्स्ट सीरीज़ में बताऊँगा, नेक्स्ट एपिसोड लूँगा। उसके अंदर मैं कवर करूँगा शोल्डर मास्क रिमूवल, शोल्डर रिमूवर जो भी एक रह गया हमारा एंगेवाइज H2O2 वाला, और नाइट्रिक बात इन पिंस का कैसे करते हैं, कैसे बेस डिज़ोल्व होगा, क्या क्या केमिकल रिएक्शन होंगे और किस तरह से पूरा प्रोसेस हमको थॉरोली फॉलो करना है। और उसके बाद जो मेटास्टेनिक एसिड बनेगा, अगर बनता है तो उसको कैसे डील करना है, ये मैं अगले एपिसोड के अंदर बताऊँगा। ये एपिसोड बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए इस एपिसोड को मैं यहीं फिनिश करता हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, जिससे कि जैसे ही नेक्स्ट एपिसोड में इसमें डालूँ, अपलोड करूँ, आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू वेरी मच।